लीजिए बच्चों, सांकेतिक भाषा की जो एक और सीरीज़ जो क्वेश्चन दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है आज मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। यदि सांकेतिक भाषा का पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो सांकेतिक भाषा का पार्ट 1 भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि सांकेतिक भाषा से 6 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसका क्वेश्चन टाइप दूसरा क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन टाइप दूसरा है कि हमें किसी कूट भाषा मतलब सांकेतिक भाषा को ही बोलते हैं। किसी कूट भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड, 637 का मतलब वी आर बैड और 358 का मतलब गुड एंड बैड है। तो एंड का कूट क्या होगा? तो कई लोगों के एंड बैंड दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, पहले जैसे टाइप का जो था जिसमें हमको रंग दिया गया था या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मली पृथ्वी के बारे में दिया गया था, तो हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें दिक्कत ये होता है कि हमको प्रश्न देख के ही थोड़ा सा उटपटांग लगता है और हम प्रश्न छोड़ देते हैं। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, इसके बनाने का ट्रिक आपको दिमाग में बैठाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे हमको बोला गया है क्या 256 का मतलब यू आर गुड, आप रब कार्य में लिख लेना ये तुरंत 256 यू आर गुड, ये आपको पहले लिख लेना रब कार्य में। ठीक है, उसके बाद 637 का मतलब, तो 637 ये आपका हो जाएगा क्या वी आर बैड। अब देखिए, जैसे आप 2 अंक लिखोगे आपको दोनों अंक में कॉमन वर्ड दिखेगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको कॉमन वर्ड देखना है। देखिए, दोनों में क्या है? दोनों में आर है। ठीक है, और दोनों में आर है मतलब आपको दिमाग में ये दौड़ना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में 6 है, मतलब यहाँ पे एक आपको मिल गया कि आर का मतलब 6 है इस कोड पे। ठीक है, लेकिन हमको पूछा गया एंड का मतलब, तो अगला भी जाना है आपको क्या बोलता है। और 358 का मतलब, तो यहाँ पे 358। ठीक है, तो 358 का मतलब क्या बोल रहा है आपका? गुड एंड बैड। ठीक है, तो 358 का मतलब गुड एंड बैड। ठीक है, अब 358 का मतलब गुड एंड बैड हो रहा है। तो अब इसमें देखिए, आप इन दोनों में कंपैरिजन पहले और तीसरे में कर सकते हो, दूसरे और तीसरे में कर सकते हो। देखिए, यदि मैं पहला और तीसरा करता हूँ तो पहले में गुड है और दूसरे में भी तीसरे में भी गुड है। तो पहला और तीसरा में कॉमन वर्ड क्या है? तो पहले में 5 है और तीसरे में भी 5 है। मतलब यदि मैं देखूँ तो गुड का जो वर्ड है वो क्या चीज़ है? 5। अब यदि मैं दूसरा और तीसरा में कंपेयरन करता हूँ तो वी आर बैड, गुड एंड बैड, देखो दोनों में बैड है। तो दूसरा और तीसरा में दोनों में क्या है? तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? 3। मतलब बैड के लिए यदि पूछा जाता तो अपन क्या लिखते हैं? 3। अब हमको पूछा गया है एंड, तो एंड किस में है? ये 3rd नंबर में एंड है। और देखो 3 का मतलब तो बैड हो रहा है, 5 का मतलब तो गुड हो रहा है, तो बचा अंक क्या होगा? 8। जो बचा अंक 8 है वही क्या होगा? आपका एंड का कोड होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरह से रफली वर्क कर लेना है और उसके बाद आपका एंड का कोड क्या हो गया? 8। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख के आपको छोड़ना नहीं है, ना ही घबराना है। इसको बनाने का तरीका बस याद रखना है कि जब भी हमको वर्ड टू सेंटेंस दिया जाएगा, मतलब नंबर टू सेंटेंस दिया जाएगा, माफ़ कीजिए, नंबर टू सेंटेंस दिया जाएगा, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो भी हमको कोड दिया जाएगा वो कोड लिख लेना, उसका सेंटेंस लिख लेना, फिर अगले का कोड लिख लेना, फिर सेंटेंस लिख लेना। पहले दूसरे में कंपेरिजन करोगे तो आपका एक आध वर्ड तो मिल जाएगा। फिर तीसरा लिख लेना, पहला और तीसरा करना, दूसरा और तीसरा करना। ऐसे करके जब आप कंपेरिजन करोगे तो आपको दिए गए प्रश्न का जो कोड है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शायद आपको यह समझ आ गया होगा। तो मैं आपको दूसरा टाइप का दूसरा इसका क्वेश्चन है जो आप बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूं कि किसी कूट भाषा में 253 का अर्थ है बुक आर ओल्ड। ठीक है, 253 का अर्थ है बुक आर ओल्ड और 246 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। ठीक है, 253 बुक आर ओल्ड, 246 मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ है बाय गुड बुक। ठीक है,
इस कोड में ओल्ड का क्या कोड होगा, ठीक है, इसमें ओल्ड का क्या कोड होगा। तो अब आप अपना दिमाग लगाइए, और दिमाग नहीं, बस आपको पेन कॉपी रफली वर्क करना है। इस क्वेश्चन को लिखकर आपको पेन और कॉपी लेके रफली वर्क करना है, और जैसे मैंने अभी ये बताया वैसे ही आप ट्राई कीजिए। यदि वीडियो समझ आ गया होगा तो आपसे बनेगा, यदि नहीं समझ आया और आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर 2-4 वीडियो और इस पर बनाइए, तो मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। यदि आपसे यह आंसर आ जाता है तो मैं समझूंगा कि आपसे इस तरह से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये बात आपको भूलना ही नहीं है। जब तक से आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं आपको यही वर्ड बोलते रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं रीजनिंग के अगले वीडियो पे।